देखिए, अब तो पोप ने भी कह दिया, किसी की बात माने ना माने, और इजराइल के नेतन्याहू से बाकायदा बात की और कहा कि अरे भाई बंद करिए युद्ध। क्या लगता है अब युद्ध बंद हो जाएगा? दूसरी तरफ कह रहे हैं वो ट्रम्प की जो है ईरान पे कब्जा कर लेंगे, कुछ दिन का समय दीजिए, हॉर्मुज कब्जे में आ जाएगा और उसके बाद जो है हम तेल बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे, वगैरह वगैरह। आप वीर भोग्य आप जरा बोलते तो हैं कह रहे 200, आप बोलते हैं 292 आदमी ही देख रहा है, पोप भी आपका देख लिया। कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पर कहा गया था कहाँ है पोप, तो नहीं कुछ बोलते हैं, अपना हैं। प्रोग्राम नहीं देखते नहीं हैं तो क्या? हो सकता है आप 291 में वो भी हो, हमको क्या पता? ये हमें थोड़े पता है कौन कौन देख रहे हैं। अब हमको हर हमेशा डराते रहते हैं विनय भाई, पेगासस पेगासस बोल करके डराते रहते हैं। अरे पेगासस कोई काम नहीं करता है विनय भाई। जब दिन खराब होते हैं ना, तो पेगासस उधर ही घुस जाता है, जो बनाता है उधर उसी में समा जाता है पेगासस। कोई बाप काम नहीं आता है जब बुरा समय आता है तो। हमने चलिए बहुतों को ठीक है। इतिहास में पढ़ा है, महान महान लोगों को पढ़ा है जिनके दिन खराब हुए तो उनको कोई पानी देने वाला नहीं मिला। और बिना रीढ़ वालों की तो कोई की तो कीमत ही नहीं है। रीढ़ वालों को फिर भी लोग जानते हैं, बिना रीढ़ वाले जो केचुआ टाइप रेंगते रहते हैं उनको तो कोई भी मसल के चला जाता है बुरे वक्त में। हमारे यहाँ एक, अभी नाम नहीं लूंगा, एक फेमस दबंग थे, उनको मामूली आदमी मार के चला गया, मर्डर कर दिया। तो इसलिए ये सब नहीं कहिए, कमजोर आदमी भी कभी कभी कुछ कर देता है, ताकतवर आदमी भी कुछ नहीं कर पाता है, कुछ भी हो सकता है, दिन की बात है। बहरहाल विनय भाई क्या कह रहे हैं कि जो है ट्रम्प साहब मान लेंगे उनकी बात, युद्ध रोक देंगे? नेतन्याहू नेतन्याहू जिस तरह का हमला कर रहे हैं वो अमानवीय है। गजा में किया हो, या अभी लेबनान में कर रहे हो, या ईरान में हो रहा हो, बाकायदा ईरान में तमाम ब्रिज, तो स्कूल, तो कॉलेज, तो अस्पताल, और वो जो जो आप, मैं वो वीडियो दिखाता हूँ, अरे अच्छा याद आ गया मुझे। विनय भाई सुनिए, ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हमें इंग्लैंड के संसद। Found particularly disturbing was that a bomb would drop maybe on a crowded tented area, and then the drones would come down and Please take your time. We're incredibly देखिए grateful रो देता है that डॉक्टर you're यहाँ making the पे। time to be here today, and I can only imagine just how it has impacted you and will continue to impact you. And I feel, because you can't unsee what you've seen, but being able to share that with us really helps us hold legislators particularly to account. So we do appreciate the time that you're making for us today. Thank you. so the drones would come down and pick off civilians, children, and we had description after description. This is not, an occasional thing. This was day after day after day, operating on children who would say, I was lying on the ground after a bomb had dropped, and this quadcopter came down and hovered over me and shot me. And that's clearly a deliberate act, and it was a persistent act, persistent targeting of civilians day after day. We had 1 or 2 mass casualty incidents every day. विनय भाई कह रहा है, ये तो आपने सुन ही लिया, फालिया और जरा सा एक लाइन ऐड कर दें कि ये कह रहे थे कि आईडीएफ के लोग वहां पे हमला के बाद आते हैं और गोली मार देते हैं लेबनानियों को। कितना अमानवीय है। इसके अलावा क्या आपको लग रहा है, जिस तरह से ट्रंप आज भी आया, खबर आई कि जो है उन्होंने कई अधिकारियों को, आर्मी चीफ को, और भी लोगों को, अब तो कहा जा रहा है एफबीआई चीफ को भी हटाया जाएगा, खुफिया विभाग के चीफ को हटाया जाएगा, और भी कई लोगों को हटा दिया जाएगा। तो क्या अब उसके अलावा ये भी है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो है मांगा है अमेरिकी संसद से। वो बताया जा रहा है जो रक्षा बजट है उसका दुगना मांगा है ट्रंप। तो मांगा है तो उनको यकीन होगा कि हम ले आएंगे वहां से, क्योंकि उनके बहुमत है। क्या आपको लग रहा है कि, जैसा मुझे लग रहा है कि क्या मोदी, ये सॉरी, ट्रंप जो है अमेरिका के ऊपर हो गए हैं, देश से ऊपर हो गए हैं? धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, हमारे समय की यही त्रासदी है कि जो शासक लोग हैं, और कुछ देशों में खास तौर पे ये देखने में आया है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिवाइस कर लिया है जिसके माध्यम से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो फंक्शनिंग है उसको वो शॉर्ट सर्किट कर पा रहे हैं। देखिए,
आप तीनों ही कैरेक्टर को देख लीजिए। नेतन्याहू के ऊपर बहुत गंभीर करप्शन के आरोप हैं और उनके ऊपर वो मुकदमा चल रहा था। अगर आज ये युद्ध नहीं हो रहा होता तो शायद वो जेल में होते। और देखिए, इसीलिए जब मोदी जी वहां गए थे, नेसेट में वो कर रहे थे, तो उस समय में इसीलिए विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया था, है ना। वही बात आप देखिए कि और भी जगह, चाहे शी जिनपिंग के मामले में हो, चाहे वो अन्य जगहों पे हो, ये भी एक चर्चा आती रही है कि जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो आज के रूलर्स को हासिल हुए हैं, जिसके जरिए उन्होंने एक सर्विलेंस स्टेट बना लिया, जिसको पैनोप्टियन सोसाइटी बोलते हैं, जहां आपकी हर हरकत का उनके पास में खबर होती है और उन खबरों के आधार पर वो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन को मूव करके, जिसको प्रफुल्ल जी कहते रहे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट, झूठ बोल करके आप अमेरिका में देख, गल्फ वार हुआ तो एक ऐसा वीडियो चलाया गया जो डॉक्टर था, ठीक है ना। ब्रिटेन के पार्लियामेंट का उदाहरण है कि टोनी ब्लेयर के ऊपर में इसको लेकर के मुकदमे भी चले। तो ये एक है ही। और देखिए कि अमेरिका में एक और स्थिति ऐसी है कि अमेरिका में तो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी है, उसी को हासिल करने में जो है बाजार की या पैसे की बहुत बड़ी भूमिका है। और अभी जो ट्रंप के समय में जो देखने में आ रहा है, वो ये देखने में आ रहा है कि खुले आम, जिसको बोलते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्लियामेंट जो डेमोक्रेटिक टूल्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है मैनिपुलेट करने के लिए, और अपनी उस पोजीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मन विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के और सबसे एकमात्र सुपर पावर होने की स्थिति का इस्तेमाल करके ऐसी सूचनाएं बाजार में दी जाती है जिससे जो बाजार प्रभावित होता है और फिर उससे वो अपने हिसाब से, ये हम इंडिया पाकिस्तान वार के संदर्भ में भी देख चुके हैं, बाकी संदर्भों में भी देख चुके हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक 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 जो है वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप का एक जबरदस्त समूह है जो पूरे अमेरिका को काबू किए हुए। ये आप पहले भी देखिए, जॉर्ज बुश के समय में भी देखिए, सीनियर जॉर्ज बुश, जूनियर जॉर्ज बुश। सीनियर जॉर्ज बुश के समय में गल्फ वार हुआ, जूनियर जॉर्ज बुश के समय में अफगानिस्तान में कार्रवाई हुई। और जब वार होता है उसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पैसा अनअकाउंटेड वो होता है। आपको अगर याद होगा कि जब पंजाब में टेररिज्म वाला प्रॉब्लम चल रहा था, सेसेशनिस्ट वाला, तो गवर्नर्स को अनलिमिटेड अधिकार थे, अनअकाउंटेड मनी स्पेंड होता था, बहुत सारी चीजें आई थी, ऐसा बहुत सारी खबरें आई थी, हेलीकॉप्टर एक क्रैश हो गया था, बहुत सारा कैश आया था। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए, ये आज की डेमोक्रेसी का वो एक जो जिसको बोलते हैं कि आवश्यक दुर्गुण जो है वो आपके सामने में है, ठीक है। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि पोप ने आकर के अपील किया है, तो पोप के पास आज के समय में ना मोरल अथॉरिटी बच गई है और ना पॉलिटिकल अथॉरिटी कोई है। एक जमाने में पोप के पास अथॉरिटी हुआ करती थी। और देखिए, एक मस्तराम कपूर का कोट मुझे हमेशा याद आ जाता है कि जब नेता कोई काम करना चाहता है तो उसको जो पाप और पुण्य का भय बिल्कुल नहीं सताता है ना। वो बिल्कुल जो है अपने हिसाब से, अगर दंगा उसके हित में है तो दंगा करेगा, अगर युद्ध उसके हित में है तो युद्ध करेगा। तो ये सब चीजें उनको कोई प्रभावित नहीं करती है। इसकी एक हल्की झलक आपने देखा होगा कि जब ट्रंप एक चर्च में मास हो रहा था, वहां गए थे, और वहां जो पादरी जी, महिला जो धार्मिक नेता थी, जिन्होंने ट्रंप के मुंह पर उनकी बुराई की थी, और ट्रंप ने किस तरह से उनको खारिज किया, ठीक है ना। आज जब पोप इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही बहुत सारे आरोप लगे हैं, करप्शन से लेकर तमाम तरह की चीजें। हाँ, अब पोप का जो बयान आ रहा है उससे ये जरूर साबित हो रहा है कि दबाव अब बढ़ रहा है अमेरिका और इजराइल के ऊपर भी। वो भी एक सेफ पैसेज देख रहे हैं कि कहाँ सेफ पैसेज
सेकेंड अल्टरनेटिव उनके पास में क्या होना चाहिए, क्योंकि युद्ध को तत्काल खत्म करने के जो सीमित विकल्प हैं बहुत भयानक हैं और उसके परिणाम बहुत भयानक है ना, क्योंकि तमाम चीजें वो चल रही है, अल्टरनेटिव्स खोजा जा रहा है, पर वो अल्टरनेटिव वायबल नहीं है ना। और जैसे जैसे युद्ध खींचेगा वैसे वैसे जो चीजें जो है वो काफी जटिल होंगी, है ना। और ईरान जो है, ईरान को माने जिद में नष्ट कर देना जो है वो ना तो अमेरिका के हित में, ना गल्फ कंट्रीज के हित में, ना दुनिया के हित में। क्योंकि कुछ भी हो, ईरान एक का जो संसाधन है, ऊर्जा के जो संसाधन है, वो दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। और उसकी जो लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। जो ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान को हम खत्म नहीं करेंगे, कह रहे हैं कि ईरान पे हम कब्जा कर लेंगे, उसका तेल बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा, पूरी दुनिया को फायदा होगा, ये कह रहे हैं। खत्म करने की बात कर ही नहीं रहे। जी हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि ईरान को कब्जा करने की बात कर रहे, पर उस कब्जा करने के दौरान जो होगा वो भी खतरनाक है ना। किस कीमत पे वो असल में कब्जा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक समस्या है। असल में बाकी उस हाँ विनय सर और संजय सर दोनों को ही मैं ये सवाल मेरे मन में है। असल में अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको विदेशी मामलों में असीमित अधिकार होता है और जो घरेलू राजनीति के लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अपने आंतरिक मामलों में उन पर बहुत पहरेदारी रहती है। इसीलिए वो अब घरेलू लोगों पर तो उस तरह का अत्याचार नहीं कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ होता है, लेकिन हालांकि वहां भी हो रहा है, विदेशी ढूंढे जा रहे हैं वहां। हाँ, तो जो प्रफुल्ल सर जो बोल रहे हैं ना कि आंतरिक मामलों में क्योंकि वहाँ जो है, जो अमेरिकी नागरिक के जो अधिकार जो संविधान द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन जो अमेरिका जो है बाकी देशों के नागरिक को वो जो नागरिक अधिकार देने के लिए वो राजी नहीं होता है। और आप देखिएगा कि इराक के मामले में जो आया था कि किस तरह से जो देखिए प्रिजनर्स ऑफ वार को लेकर के इंटरनेशनल लॉ है कि आप प्रिजनर्स ऑफ वार के साथ जो है किस तरह का व्यवहार करेंगे, उसके रूल बने हुए हैं। लेकिन अमेरिका ने जब इराक में प्रिजनर्स ऑफ वार किए तो उसके साथ किस तरह की अमानवीय ये हुई कि उसके जो ग्वांटम बे जो जेल था वहाँ ऐसी अमानवीय घटनाएं अमेरिका ने की कि वो कोई अगर दूसरे मुल्क में हुआ रहता तो पूरा तूफान खड़ा कर दिया गया था। तो प्रफुल्ल जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ट्रम्प ईरान में भारी कत्लेआम मचा सकते हैं क्योंकि वहाँ लोग आसानी से हथियार डालेंगे नहीं। और हो सकता है कि जो अमेरिका करता रहा है और इस युद्ध में दिख भी रहा है कि केमिकल वेपन्स जो बैन है वो केमिकल वेपन्स सामने आ रहे हैं, है ना। वो केमिकल वेपन्स आ सकते हैं, वो ईरान में उसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। और वो उस नीति पर चले कि भाई जितना भी नुकसान हो वो जान माल का, लेकिन माल जो है वो सुरक्षित रहे, है ना। नए तरह के हथियार आ सकते हैं। जी